वर्गो के लिए इस डेक से क्या मैसेज है? वर्गो के लिए इस डेक से क्या मैसेज है? वर्गो के लिए इस डेक से क्या मैसेज है? आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस चैनल टैरो पॉजिटिव वाइब्स में। तो हम वीकली रीडिंग कर रहे थे, तो खाटू श्याम जी की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। मैंने ना कार्ड पहले से ही निकाल रखे हैं। सबसे पहले टैरो क्या बताना चाह रहे हैं, मतलब श्याम जी का क्या संदेश है, फिर उसके बाद एंजल्स, फिर एंसेस्टर और फिर गाइडेंस। ठीक है, ऐसे ही तीनों पाइल में है। वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन के लिए। तो वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन। ठीक है, तो एक एक करके शुरुआत करते हैं। जो भी हमारे इस चैनल पे नए व्यूअर्स हैं, सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। तो ज़्यादा देर ना करते हुए, और लास्ट में हम इस कार्ड से ना देखेंगे एक एक, सबके लिए, तीनों के लिए एक एक कार्ड निकालेंगे। तो सबसे पहले इसे साइड में कर देते हैं यहाँ पे। हाँ, ये लास्ट है, ये सेकंड है। ठीक है, ये सेकंड वाला है। तो वर्गो राशि का ये हफ्ता कैसा रहने वाला है? वाह, बेहतरीन। स्टार्टिंग जो है वो काफ़ी सोच में बीतेगा। कुछ सोच रहे हैं, किसी चीज़ में परेशान है, उलझन है, बट इनके पास कोई न्यूज़ आती हुई नज़र आ रही है। एंजल इनको ना गाइड करते हुए नज़र आ रहे हैं। इनके पास बेहतरीन तरीके आ रहे हैं। कुछ नया कम्युनिकेशन भी आने वाला है। कोई इनको मेल, मैसेज, व्हाट्सएप जो भी चल रहा है उनसे कोई इनको संपर्क कर सकता है। इनके पास कोई नई सोच है, शायद ये अपनी नई थॉट को किसी से या अपने आइडिया को किसी से शेयर करने वाले हैं, ये भी हो सकता है। तो इनके पास कुछ नया स्टार्ट, मतलब इनके करंट जो भी थॉट चल रहे हैं ना, उसमें चेंजेस आने वाला है। ये अपना नया थॉट कुछ सोचने वाले हैं, या फिर जो सोच रहे हैं उसमें कुछ बेटर आइडिया देख रहे हैं और इसे कंप्लीट करने वाले हैं, और वो आइडिया दूसरे से शेयर करने वाले हैं। ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। फर्स्ट जो ये वीक का पहला दिन है, या कह सकते हैं पहला दिन, ये अपने लिए किसी से गाइडेंस लेते हुए भी दिख रहे हैं, या इनसे कोई गाइडेंस लेता हुआ दिख रहा है। क्योंकि जो इनका हफ्ता है ना, ये वाला वीकली, इसमें सूर्य जी मेहरबान है, और हाँ, सूर्य देवता इनके साथ है। जो भी ये डिसीजन लेंगे ना, उसमें ग्रोथ आती हुई नज़र आ रही है। ठीक है, उसमें बेहतरीन ग्रोथ दिख रहा है। और किसी के लिए है, अगर कोई बेबी या कोई कंसीव कर रहा है तो उनको बेबी होने वाला है, लड़का होने वाला है। ठीक है, बहुत उनके लाइफ में ना खुशियाँ ही खुशियाँ आने वाली हैं। बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन, मतलब ये हफ्ता उनका बहुत ही बढ़िया होने वाला है, बहुत ही अच्छा। दूसरे यहाँ से देख लेते हैं क्या निकला है। हाँ, वो जिस भी सोच से परेशान थे ना, तो उसमें क्लैरिटी आती हुई नज़र आ रही है। जो भी चीज़ें, पुरानी चीज़ें जो पास्ट में थी, उनसे क्लैरिटी आती हुई दिखाई दे रही है। इसलिए यहाँ पे स्वॉर्ड आया था, पेज ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड आया। पहले की जो भी परेशानियाँ वो ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही हैं। वो ख़त्म, या तो उन्होंने किसी से गाइडेंस लिए, किसी से उसके बारे में बात की है, तब वो ख़त्म हुई है, या फिर ये जो गाइडेंस आप टैरो देख रहे हो इसकी वजह से भी हो सकता है। या फिर आप किसी को, आपसे कोई सलाह लेने आ रहा है, वर्क प्लेस में भी हो सकता है, बिजनेस में भी हो सकता है, या घर परिवार में भी। आप बहुत ज़्यादा समझदार व्यक्ति हैं, दूसरों को बहुत ही अच्छे से कोई भी चीज़ क्लियर कर पाते हैं। तो हो सकता है आपके पास कोई आया हो कि मेरी ये समस्या है, उसे क्लियर कर दो, मैं इस चीज़ों से परेशान हूँ, तो ये भी हो सकता है। आपके लाइफ में अबंडेंस आ रही है चारों तरफ से। 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। आपके लाइफ में मतलब बेहतरीन चेंजेस आ रहे हैं इस हफ्ते। काफ़ी अच्छा, कुछ अच्छा, बहुत अच्छा होता हुआ नज़र आ रहा है। इस डेक से भी देखें, देखो 9 ऑफ स्वॉर्ड, 9 ऑफ स्वॉर्ड। अब पहले ना किसी थॉट में बिजी थे, यहाँ पे दिखा हुआ मैसेज भी पढ़ लेते हैं। दिस कार्ड इज़ नॉट एन इंडिकेशन ऑफ नेगेटिव इवेंट एक्चुअली हैपनिंग, जस्ट दैट your fear and anxiety level are so high that they are making you feel that things are worse than they are। ठीक है, ये कोई नेगेटिव सिचुएशन नहीं बता रहा है, ये बस आपके जो डर है, कोई सोच है जिसकी वजह से आप परेशान हो, ये उसको शो कर रहा है, और ये 2 बार आया है। ठीक है, तो आप इन चीज़ों से निकलते हुए नज़र आ रहे हो, क्योंकि आपकी थॉट्स में चेंजेस आ रहे हैं इस वीक में। ये जो भी पुरानी चीज़ें हैं ना, पास्ट की जो भी एनर्जी है, वो ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। आपके पास वर्क से रिलेटेड कोई, जॉब से रिलेटेड कोई न्यूज़ आती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है,
आप किसी जर्नी पे भी जा सकते हो। आप बहुत ज़्यादा पैशनेट एक्शन लेते हुए अपने वर्क एरिया में ना एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हो। बिजनेस जॉब जो भी है, आप उसमें कुछ एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हो, कुछ एडवेंचर करते हुए नज़र आ रहे हो। आपके लिए एंजल का गाइडेंस है, आर्कएंजल माइकल इज़ विद यू। आप जो भी डिसीजन लोगे ना, आर्कएंजल माइकल आपके साथ है। यहाँ पे सन भी है, तो आपके लिए आप जो भी लोगे उसमें आपको ग्रोथ तो बिल्कुल मिलेगी ही मिलेगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। इवन दो यू कांट से इट, आई एम एक्टिवली वर्किंग ऑन दिस सिचुएशन, आई एम हियर एंड हेल्पिंग यू। ठीक है, आपकी जो भी सिचुएशन हो, आप एंजल को नहीं देख पा रहे हो, बट वो बिहाइंड द सीन होता है ना, वो आपकी मदद करने के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं। आपको पॉजिटिव फील हो, आपके लाइफ में पॉजिटिविटी आए, इसके लिए वो कुछ कर रहे हैं। तो यहाँ से हम एक कार्ड लेंगे वर्गो के लिए। हाँ, द वेनम। ठीक है, वेनम तो जानते हो ना, राक्षस। ठीक है, तो ऐसा कुछ सिचुएशन में आप फंसे थे, तो वो वेनम या डीमन जो है ना, वो ख़त्म होता हुआ, क्योंकि अंधेरा तब तक रहता है जब तक सूरज नहीं आता, बट सूरज आ रहा है तो जो भी आपके लाइफ में अंधेरा था ना, वो ख़त्म होने वाला है। तो ये थी शॉर्ट एंड क्रिप्स रीडिंग आपके लिए इस वीक के लिए। आपका जो स्टार्टिंग है वो थोड़ा नेगेटिव हो सकता है, या फिर आप पास जो पिछला हफ्ता जो बीता है ना, वो सोच विचार में परेशानियों में बीता है, बट ये वाला जो वीक है काफ़ी बेहतरीन जाने वाला है। नेक्स्ट हमारे पास है टॉरस। टॉरस को देख लेते हैं, इसको निकाल ही देते हैं। हाँ, इसको साइड में कर देते हैं। टॉरस के लिए क्या टैरो खाटू श्याम जी से क्या मैसेज आने वाला है? यहाँ पे वर्गो साइन के भी कुछ लोग हैं और वाटर साइन के भी हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस में से कोई भी हो सकता है। फायर साइन के भी हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस में भी कोई हो सकता है, या उनकी एनर्जी अभी इस में चल रही है। और हाँ, इसके लिए तो मैंने डेट नहीं बताया। आपके लिए 11, 5, 12, 10, 9 और 1। ठीक है, ये डेज इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, शायद ये आपका डेट ऑफ बर्थ मंथ भी हो सकता है। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं, या इन दिनों में आपके लाइफ में कुछ चेंजेस होने वाले हैं। टाइम के लिए अगर देखना होगा तो हम अलग से रीडिंग करेंगे उसके लिए। तो फिलहाल ये टॉरस वृष राशि के लिए है। वृष राशि के लाइफ में अभी ना वो आइसोलेशन मोड में थे, मतलब या ये वीक जो है, पहला दिन जो उनका बीतेगा या इससे पहला वाला सप्ताह जो बीता होगा ना, वो थोड़ा अपने आप को किसी चीज़ में अपने आप को स्टक फील कर रहे थे, अपने लाइफ पर्पस को ढूंढ रहे थे, अपने आप को सभी से ना कट करके रखा था, ना फैमिली में ज़्यादा बातें कर रहे थे, ना अपने फ्रेंड में, ना घूमने जा रहे थे। मतलब वो एक होता है ना आइसोलेशन वाला पीरियड, उसमें अपना समय बिता रहे थे। घर वालों से थोड़े दूरी बना ली थी, या फ्रेंड से, या फिर खुद से भी अपने आप को बिल्कुल अलोन करके चल रहे थे। ये वर्गो राशि मुझे ज़्यादा नज़र आ रही है, कन्या राशि वाले लोग हो सकते हैं ये, या इनकी वजह से आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है। तो स्टार्टिंग का जो वीक है या जो पिछला हफ्ता बीता है, वो आइसोलेशन पीरियड में आपका बीता है, लेकिन आप जल्दी किसी से मिल रहे हो। ठीक है, आप अपने कप को शेयर करो, जो भी आपका मन का विचार था ना, जो भी आप कुंद रहे थे अकेले, तो उसको आपने किसी के साथ शेयर किया, अपने मन की बातों को किसी से बताया, जिसकी वजह से आप अभी जो है बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट, हल्का महसूस कर रहे हो। जो भी आपके अंदर तनाव था, परेशानियाँ थी, वो कम हो गई हैं। या फिर इस वीक में आप किसी ऐसे पर्सन से मिलने वाले हो जो आपका लवमेट, सोलमेट, जो भी आप कह लो, लव पार्टनर हो सकता है। एंजल आपको किसी से मिलवाने वाले हैं, ऐसा भी कुछ हो सकता है इस हफ्ते के दूसरे तीसरे दिन में। और ये जो पर्सन से आप मिलोगे, ये हो सकता है आपको एक आपके जॉब में, करियर में ना कुछ ग्रोथ लेते हुए आएंगे, या फिर आपको ऐसे कोई आइडिया दे सकते हैं, या आप इनसे मिलके बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक फील करोगे। ठीक है, ऐसा कुछ महसूस हो रहा है। तो आप अपने लाइफ में, मतलब जॉब में भी अच्छे तरीके से फोकस करते हुए नज़र आ रहे हो इनसे मिलने के बाद।
आप पिछले वाले वीक में शायद इस एनर्जी में थे, बट आपने अपनी परेशानियों को किसी से शेयर किया और उनसे बात करके आपके अंदर थोड़ी सी एनर्जी आ गई। मतलब जो पुरानी वाली सैड एनर्जी थी ना, उससे बाहर आ गए आप, और आपको थोड़ा अच्छा लग रहा है, अच्छा महसूस हो रहा है। इस कार्ड से देख लेते हैं क्या है। हाँ, आपको ना रिलेशन में ही कुछ प्रॉब्लम हुई होगी, जिसकी वजह से आप सभी रिश्तों से ना कट करके आइसोलेशन मोड में चले गए थे। तो ये जो है चीज़ें जो थी ना, वो कुछ समय के लिए थी, शायद वो अब ये चीज़ें निकल गई हैं, या तो अगर नहीं निकली हैं तो ये कुछ समय के लिए। ज़्यादा इस पर सोचने की ज़रूरत नहीं है। इसको बस कुछ दिन पेशेंटली ना बिता लो, किसी से कुछ मत बोलो, सिर्फ खुद में ही अपने समय को बिताओ, और कुछ करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ये कुछ समय के लिए है, क्योंकि फुल मून आ रहा है ना 21 को, शायद इसलिए ये एनर्जी, या फिर 21 को आपकी एनर्जी ऐसी रहने वाली है। आप किसी से बातचीत नहीं करोगे, जो भी नाते रिश्तेदार हैं, फ्रेंड्स हैं ना, सबसे कट कर लोगे अपने आप को 1-2 दिन के लिए। फिर जैसे आपकी एनर्जी, आप फिर अपनी बात किसी से करोगे तो आपकी एनर्जी चेंज हो जाएगी, और फिर आप अपने अंदर नई ऊर्जा का संचार देखोगे। ऐसा भी हो सकता है। और यहाँ पे एक और मैसेज है, जिससे आप मिल रहे हो, जो इसके बाद से, जिसकी वजह से, किसी रिलेशन की वजह से आप इस मोड में गए थे, किसी से दिल टूटा है, कुछ हुआ है जिसकी वजह से आप अपने आप को परेशान, दुखी समझ रहे थे, तो वो टाइम पीरियड ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है, और आप किसी पार्टनर से मिल रहे हो। आपका लव पार्टनर हो सकता है, सोलमेट हो सकता है, यूनिवर्स की तरफ से ये रिश्ता आता हुआ नज़र आ रहा है, या फिर आप ही किसी से मिलते हुए नज़र आ रहे हो। ठीक है, अर्थ की एनर्जी है यहाँ पे। तो जिससे भी आप मिलोगे ना, उनसे शादी की बात भी आपकी चल सकती है। ये भी हो सकता है आपकी शादी की बात भी चल सकती है, या फिर करियर से देखा जाए तो आप करियर में जिनसे भी मिल रहे हो, मतलब नौकरी में, अपने वर्क प्लेस पे, ऑफिस में, या आपके पास कोई बिजनेस आता हुआ दिख रहा है, उनके साथ आप आगे बढ़ते जा रहे हो, और उसमें अगर आप अभी तक कोई इनकम जनरेट नहीं कर रहे थे, आपके पास जॉब नहीं थी, तो आप किसी से मिलोगे, फिर उसके साथ आपकी जॉब की स्टार्टिंग होगी, और उसमें आप ग्रोथ मिलेगा, पैसे आते हुए दिख रहे हैं। तो 2-3 कंडीशन थी यहाँ पे, मैंने दोनों बता दी। आपसे जो रेजोनेट होता है आप ले लेना। मेन तो यहाँ पे रिलेशन से दिखाई दे रहा है। ठीक है, प्यार व्यार का कुछ चक्कर चल रहा है यहाँ पे, जिसमें लोग दुखी हो गए थे, रिश्ता टूट गया था, फिर उनके साथ एक नया, मतलब किसी दूसरे के साथ एक नया रिश्ता स्टार्ट हो रहा है, और उनके साथ वो जो रिश्ता है वो शादी तक भी जा रहा है। यहाँ पे इससे भी देख लेते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स। आप बहुत ज़्यादा अपने आप, आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी इस सिचुएशन में। ठीक है, ये जो रिश्ता जो भी हुआ हो, मुझे नहीं पता कि आपके साथ क्या हुआ है। मेन जो दिख रहा है वो रिलेशन को लेके ही दिख रहा है मुझे। आपको रिलेशन में किसी लड़का या लड़की ने डिच किया है, या फिर धोखा हुआ है, या फिर वो छोड़ के चली गई है। जो भी मैटर हो वो आप अपने हिसाब से देख लेना। तो उसकी वजह से आपकी हेल्थ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई थी, आपकी हेल्थ ख़राब हो गई थी। आप अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेला महसूस कर रहे थे। फाइनेंशियल लॉस भी शायद किसी को हुआ हो, बिजनेस या जॉब में, उसका भी ये कार्ड दिखाता है, शो करता है। माइंडसेट की कमी थी, उन्होंने जो एक्शन है ना, सोच विचार के नहीं लिया, बस जल्दबाजी में ले लिया था, जिस वजह से भी ये सिचुएशन उनके साथ हुई होगी। तो कहा जा रहा है कि ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। आपके पास 7 ऑफ पेंटिकल आता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, आप डेवलप करते हुए नज़र आ रहे हो, आप अपनी चीज़ों को दोबारा से शुरू करते हुए नज़र आ रहे हो। आप बहुत ज़्यादा हार्डवर्क, बहुत ज़्यादा एफर्ट डालोगे अपने काम में, और जो ये काम होगा ना, जो इससे बेनिफिट मिलेगा वो लॉन्ग टर्म के लिए रहेगा। ठीक है, आपको इन्वेस्टमेंट भी करते हुए नज़र आ रहे हो, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए आपको बेनिफिट देगा। दूसरा है 4 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, आपको यहाँ पे जॉब से रिलेटेड तो पक्का कुछ आ रहा है, कुछ तो आ रहा है। यहाँ पे शादी शादी शादी। ठीक है, 4 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे भी आया था, 4 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे भी आया है। रिपीटेड एनर्जी है। तो कई लोगों के लाइफ में शादी, उनके घर में कुछ आता हुआ, हार्मनी आता हुआ, जॉय, रिलैक्सेशन, जो भी परेशानियाँ थी ना पहले, उसमें रिलैक्सेशन मिलता हुआ नज़र आ रहा है। अब ज़्यादा ही काइंड हार्टेड हो, और फिर इसके बाद आप सेलिब्रेशन करते हुए नज़र आ रहे हो।
जो भी ये सिचुएशन थी पिछले वीक की हो सकती है या फिर इस वीक की भी हो सकती है। तो इस वीक में आपको चौथे से पाँचवें दिन में आपको ये चेंजेस मिलता हुआ नज़र आएगा। ठीक है, एंजल्स की गाइडेंस देख लेते हैं। एंजल कह रहे हैं प्रे फ्रॉम द हार्ट। ठीक है, आप दिल से दुआ करें, दिल से दुआ करें तो जो भी आपका मैनिफेस्टेशन है, जो भी आप चाहते हो प्यार से, शादी से, वो तो पूरा होता हुआ नज़र ही आ रहा है, बट फिर भी आप प्रे करो। प्रेयर रियली कैन मूव माउंटेन्स, रीच आउट टू द डिवाइन विद योर हार्ट्स कंसर्न एंड वॉच मिरेकल अनफोल्ड। ठीक है, आपकी लाइफ में मिरेकल, यहाँ पे ना मैजिक का भी सॉरी मैजिक कह रही हूँ, ये कार्ड आया था, देखो द मैजिशियन का भी कार्ड आया था और द लवर, फिर से दोबारा 2 ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है जो लवर्स को शो कर रहा है मुझे। आपकी कोई विश फुलफिलमेंट होने वाली है, आपकी शादी, मेन तो मुझे शादी दिख रही है, और कोई जॉब से रिलेटेड देख रहा है तो उनके लिए एक नई जॉब, नई अपॉर्चुनिटी आती हुई, फ्रेश, ठीक है, फ्रेश अपॉर्चुनिटी आती हुई नज़र आ रही है। तो ये थी टॉरस। यहाँ से कार्ड ले लेते हैं हम, द जज। ठीक है, आपको बहुत इससे पहले शायद वर्क एरिया में जज किया जाता था, हर चीज़ के लिए जज किया जाता था, तुम दोगे मुझे तब तुम्हें कुछ मिलेगा, कुछ ऐसा। ठीक है, कुछ चीज़ें हिडन थी वो भी अब लाइट में आने वाली हैं। तो आपको कोई अभी जज कर रहा है, इस वीक में शायद आपको कोई जज कर रहा है, या इससे पहले वाले वीक में आपकी एनर्जी ये रही होगी, या प्रेजेंट सिचुएशन ये रहा होगा, आपको कोई जज कर रहा है। आपके घर परिवार से भी कोई हो सकता है, फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं, और वर्क में भी ये एनर्जी हो सकती है। तो आपसे जो भी कंडीशन रेजोनेट होती हो आप उसके थ्रू ले लेना। यहाँ पे शादी का तो ज़रूर कुछ होने वाला है। ठीक है, मतलब किसी के लिए शादी की बात चलने वाली है, या शादी का रिश्ता उनके लिए आने वाला है, या वो जिससे मिल रहे हैं उससे उनकी शादी होने वाली है। यहाँ पे 100% यही समझ में आ रहा है मुझे। तो ये था टॉरस के लिए, टॉरस का ये मैसेज था। अब हम जाते हैं मकर, कैप्रिकॉन के लिए। कैप्रिकॉन के लिए क्या मैसेज है? कैप्रिकॉन के लिए खाटू श्याम जी क्या संदेश देना चाह रहे हैं, उनका ये हफ्ता कैसा जाएगा? अभी ना वो बहुत ज़्यादा काम में परेशान थे, उनके ऊपर इतना काम है, बर्डन है, उन्होंने काम तो मांगा ही था ये उनके विश थे कि उनके पास बहुत सारा काम आए। ठीक है, तो उनके पास बहुत सारा काम आ रखा है और वो उसमें ना उलझे पड़े हैं कि उस काम को वो कैसे कैसे मैनेज करें, वो मैनेज नहीं हो पा रहे, तो वो बर्डन जैसा लग रहा है। तो वो हर एक काम को अच्छे से निभाने की कोशिश करें, और इस काम के लिए उन्हें जजमेंट आता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, या तो ये काम वेल्थ से रिलेटेड है, कोई भी काम करते हैं तो पैसे तो हमें चाहिए ना, तो जल्दी जो भी वो काम कर रहे हैं ना उसमें पैसे से ग्रोथ मिलती हुई दिखाई दे रही है। 11 मंथ हो सकता है ये जो आने वाला 11 नवंबर। ठीक है, नवंबर में उनके लाइफ में पैसे की जो प्रॉब्लम है, पैसे की जो तंगी है ना, वो ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। जो भी मेहनत कर रहे हैं उसका जो फल है वो 11वें महीने में मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जजमेंट है। ठीक है, उनके लाइफ में जजमेंट आती हुई नज़र आ रही है। पैसे से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, जो भी सिचुएशन है, वो नवंबर में कंप्लीट होती हुई नज़र आ रही है मुझे। पैसे से कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, उनकी अर्निंग शायद शुरू हो सकती है, ऐसा भी लग रहा है। डेथ, न्यू बिगनिंग। ठीक है, आपकी लाइफ में कुछ न्यू बिगनिंग भी होती हुई नज़र आ रही है, कुछ नया चीज़ शुरू हो रहा है, आप स्पिरिचुअली ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। जो स्पिरिचुअल में कुछ प्रैक्टिस कर रहे होंगे, मेडिटेशन, योगा, जो भी, या फिर धार्मिक भी होते जा रहे हैं, तो उनकी लाइफ में ना कुछ बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। जो अभी किसी ट्रॉमा में उनकी लाइफ या फिर उनके लाइफ में कोई ट्रॉमा हुआ होगा, या फिर वो परेशान होंगे, ऐसे ही होता है ना, बहुत सारी सोच विचार लेके हम चलते रहते हैं, उसमें परेशान होते रहते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है। तो उससे वो छुटकारा मिलता हुआ नज़र आ रहा है। आपके लाइफ में जो भी इल्यूज़न है, अनरियलिस्टिक आइडिया है ना, वो शायद रियल होने वाला है। एन अपॉर्चुनिटी विच promises more money, more fame और more power may should appealing but as you look deeper। ठीक है, आप जो भी चीज़ चाहते हो उसे क्रैक करते हुए नज़र आ रहे हो, उसके बारे में गहन विचार करते हुए उसको और कैसे पाया जा सके। ठीक है, इसके लिए आप बहुत ज़्यादा वर्क करते हुए नज़र आ रहे हो, बहुत सारी चीज़ें खंगालोगे कि और क्या किया जाए कि सारी चीज़ें अच्छे से मैनेज हो पाएँ, अच्छे से और अच्छे से हम कर सकें। ठीक है, आपके सोच में
सोच में नयापन आ रहा है, किसी चीज़ को और अच्छे तरीके से कैसे करें। इसके लिए आप शायद किसी फ्रेंड्स की मदद ले सकते हो। आपको कोई मदद मिलती हुई भी यहाँ पे नज़र आ रही है। मेंटल क्लैरिटी आ रही है, इंटेलेक्चुअल पावर, अथॉरिटी, ट्रुथ। ठीक है, किसी का सच भी आपके सामने आ रहा है, ऐसा लग रहा है। किंग ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है यहाँ पे, तो आपके विचारों में आप जो भी डिसीजन लेंगे ना, सोच विचार के लेंगे। ऐसा नहीं कि कुछ भी आया मन में और कर लिया, नहीं ऐसे नहीं, काफ़ी चीज़ें सोच विचार के लेंगे। 9 ऑफ पेंटिकल, जो पैसे की प्रॉब्लम है वो ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है आपकी लाइफ में। सॉलिट्यूड, वेलबींग, ग्रीन थंब, ठीक है, आपको गो वाली एनर्जी दी जा रही है कि जो भी आप कर रहे हो उसमें आगे बढ़ो। आपके लिए अबंडेंस रखी हुई है, लग्जरी लाइफ है, सेल्फ सफिशिएंट है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आपकी लाइफ में आती हुई नज़र आ रही है। ठीक है, और एंजल की तरफ से गाइडेंस देख लेते हैं। तो इनके लिए आया है रिकॉग्नाइज द साइन फ्रॉम अबव। आपको एंजल साइन दे रही है और आप नहीं ध्यान दे रहे हो तो उस साइन पर ध्यान दो। आपके जीवन में एंजल आपको रास्ता दिखाएंगे और आपको वो फॉलो करते हुए चलना है। तो ये थी हमारी वीकली रीडिंग तीनों राशियों के लिए, कन्या, वृष, मकर, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न के लिए। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अरे हाँ, एक कार्ड तो मैं लेना भूल गई, रुक जाइए। हाँ, सबके लिए लिया ना। द मैस्टिक, ठीक है, बटरफ्लाई, शायद आपको बटरफ्लाई भी नजर आए। देखो बटरफ्लाई के नाम पे आपको पता नहीं दिखाई देगा कि नहीं, ये रही ग्रीन। तो ये है मिस्टेक, आपके लिए आई है ये। आप ना, आपका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, आपके गुरु जो है ना, गुरु बृहस्पति, अब काफ़ी मजबूत कंडीशन में आ गए हैं और आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन है, पहले वो बटरफ्लाई जो छोटी सी होती है ना, कैटरपिलर, उसके बाद वो चेंज होती है बटरफ्लाई में, तो अब आप बटरफ्लाई बनने वाले हो। ठीक है, आप कैप उससे निकल गए हो जो भी कैटरपिलर वाले सिचुएशन से, और भी बहुत सारे फॉर्म होते हैं, उनसे आप निकल के बटरफ्लाई बन गए हो। ठीक है, तो ये थी आपकी वीकली रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो तो आपको पता ही है क्या करना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। और कमेंट सेक्शन में आप बता दिया कीजिए कि आपको किस चीज़ पे रीडिंग चाहिए, वीकली ही रीडिंग चाहिए या फिर कोई और, ताकि मुझे पता रहे, तो मुझे वीडियो बनाने में आसानी रहेगी। तब तक के लिए आप लोग का शुक्रिया। मीन राशि वालों के लिए ये सप्ताह कैसा रहने वाला है? मीन राशि वालों के लिए सप्ताह कैसा रहने वाला है? स्वागत है आपका हमारे इस चैनल। आपकी राशि कर्क, वृश्चिक, मीन है, इनमें से कोई हो, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ठीक है, ये वीकली प्रेडिक्शन आज हम कर रहे हैं। खाटू श्याम जी आपको क्या बताना चाह रहे हैं कि आपका ये सप्ताह कैसा जाने वाला है। तो देर ना करते हुए चलिए देखते हैं। हमने यहाँ पे ना सभी के लिए कार्ड पहले से निकाले हैं और सभी डेक से ले लिए हैं। लास्ट में एक एंजल गाइडेंस भी देखेंगे। तो मेन टैरो से देखते हैं कि आपका जो ये सप्ताह है ना, वो कैसा जाने वाला है। तो ये सप्ताह स्टार्टिंग में आप बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन में हो, कोई घर में, परिवार में, या फिर ऑफिस में, कहीं पे भी लड़ाई झगड़े वाला माहौल हो सकता है, कर्क राशि वाले। ठीक है, आपके जीवन में ऐसा लग रहा है कुछ लड़ाई झगड़े वाला माहौल हो सकता है। ये आपसी द्वंद्व भी हो सकता है, मतलब विचारों में भी द्वंद्व हो सकता है और रियली में किसी से भी शायद लड़ाई झगड़े का माहौल ऐसा बन रहा है। तो आप इन सब चीज़ों से ना बच के रहें, आप इन चीज़ों में पड़े ही नहीं। कोई स्ट्राइक होती है ना, कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन, दूसरे की बातें नहीं सुने। ठीक है, दूसरे की बातें सुनेंगे तो आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। तो ये हफ्ता जो है ना, सतर्क रहने वाला है। हो सके 5वां दिन आपके लिए, इस सप्ताह में 5वां दिन जो है ना, वो आपके लिए बता रहा है कि उस दिन आप किसी से ना ज़्यादा किसी की बातें ना सुने, ना किसी से ज़्यादा कुछ बोले। वो रिश्तों को लेके हो सके लड़ाई झगड़े वाली माहौल बन सकती है, तो आप उससे दूर रहें, बच के रहें, किसी भी कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन में ना पड़े, आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। ठीक है, कोई जानबूझ के आपको बहकाने की कोशिश करेगा,
भड़काने की भी कोशिश करेगा, तो आपको ऐसा नहीं करना है। जो ये आपका 5वां, इस हफ्ते में जो 5वां दिन रहने वाला है ना, वो थोड़ा-सा सही नहीं दिख रहा है, तो आप उस दिन थोड़ा बच के रहें। लोग दूसरों की ना सुनें, ठीक है? अपने पे फ़ोकस करें, अपना काम करें। बाकी अभी स्टार्टिंग का दिन ठीक है, हो सके आप थोड़ा अपने रिश्तों को लेके इमोशनल नज़र आ रहे हैं, लेकिन आपका ये इस सप्ताह में जो 5वां दिन है ना, वो थोड़ा खतरनाक सा दिख रहा है मुझे। तो आप किसी भी सिचुएशन में ऐसे ना फंसें जहाँ पे लड़ाई झगड़ा हो रहा हो, तो उससे दूर रहें। आपको लगे कि हाँ, इसमें कुछ बात आगे बढ़ सकती है, बहस हो सकती है, तो उस चीज़ को वहीं छोड़ दें और हट जाएँ, वहाँ पे ना रहें। हाँ, ये रिश्तों को लेके मुझे दिख रहा है, ठीक है? आप रिश्तों को लेके शायद उस टाइम, मतलब आपके परिवार के लोग हो या फिर आस-पास के कोई लोग आपको कुछ भला-बुरा कह दें, जिसकी वजह से ये सिचुएशन बन सकती है। सैटर्न का कार्ड है यहाँ पे। वाटर साइन की रीडिंग चल रही है, वाटर साइन भी आए हैं यहाँ पे, ठीक है? तो इमोशन में बह के कोई डिसीज़न मत ले लेना। कुछ देर ठहर जाना, कुछ दिन रुक जाना, अभी कुछ भी नहीं करना, ठीक है? शायद आपके घर में कुछ गुड न्यूज़ आने वाली है, जिसमें आप मुझे पार्टिसिपेट करते हुए नज़र आ रहे हो। कुछ अच्छा न्यूज़ आने वाला है, ठीक है? आप उसको एन्जॉय करते हुए नज़र आ रहे हो सके किसी के लिए पैसे से रिलेटेड हो सकता है, या आपकी इनकम अभी तक जो नहीं, सैलरी-वैलरी शायद जो नहीं आई थी, वो आने वाली है। उससे आपकी फर्स्ट जॉब की सैलरी भी हो सकती है, जिससे आप एन्जॉय पार्टी-वार्टी करते हुए नज़र आ रहे हो, या तो आप किसी के शादी में जाते हुए नज़र आ रहे हो। आप किसी के शादी, एंगेजमेंट जो भी है ना, शादी में शादी दिख रही है, तो शायद आप किसी के शादी में जाने वाले हो, शिरकत करने वाले हो वहाँ पे। और बर्थडे सेरेमनी जो भी हो सकता है, आप उसमें जाके पार्टी करने वाले हो। आपके लाइफ में हार्मनी, बैलेंस आती हुई कोई चीज़ कंप्लीट हुई है ना, तो उसके लिए भी जश्न मनाते हुए मुझे दिख रहे हो। या हो सके आपके घर में किसी बच्चे का बर्थडे हो, तो आप उसको सेलिब्रेट करते हुए नज़र आ रहे हो। यहाँ से भी देख लेते हैं। एस ऑफ वॉन्ड, एट्स ऑफ स्वॉर्ड, यहाँ पे प्यार, विक्ट्री, वैलियंट, ब्रेक थ्रू, न्यू आइडियाज़, मेंटल क्लैरिटी, सक्सेस आता हुआ नज़र आ रहे हैं। जो भी ये सिचुएशन है ना, इसमें नहीं पड़ोगे तो आप ज़्यादा अच्छे से डिसीज़न ले पाओगे आपके आने वाले लाइफ के लिए, आने वाले समय के लिए। तो इस चीज़ से बच के रहना। ये 5th वाला जो इस सप्ताह का 5वां दिन है ना, आपके लिए थोड़ा अच्छा नहीं रहने वाला है, तो आप किसी से बैर मत लेना। आपकी सोच चेंज हो जाएगी और आपके लाइफ में, बिजनेस में ना प्रॉफिटेबल, या फिर आप जर्नी करने वाले हो जो कि आपके वर्क से रिलेटेड हो सकती है, प्रॉफिटेबल जर्नी होगी ये, ठीक है? पैसे से रिलेटेड हो सकती है। किसी का जन्म भी हो सकता है, हो सके कोई प्रेग्नेंट हो, डिलीवरी डेट हो उनकी, तो वो भी मुझे नज़र आ रहा है। आज से 11वें दिन में शायद डिलीवरी किसी की होने वाली है। न्यू करियर अपॉर्चुनिटी आपको आता हुआ दिख रहा है, ठीक है? आपके लाइफ में, आपके पोटेंशियल में ग्रोथ दिख रही है, चारों तरफ से ग्रोथ दिख रही है, मेन ये है। एंजल गाइडेंस, लेट इट गो। जो भी ये सिचुएशन, अगर ये पहले हो चुका है, पास्ट की एनर्जी है, तब तो ठीक है। अगर ऐसा कुछ अभी नहीं हुआ है, तो आपके इस हफ्ते में 5वां वाला जो दिन है ना, 5वां शुक्रवार का, ठीक है? शुक्रवार का दिन जो है, वो उस दिन थोड़ा बच के रहना। दिस सिचुएशन नो लॉन्गर सर्व यू। अगर आप किसी लड़ाई झगड़े में पड़ोगे ना, तो वो आपको बहुत ज़्यादा दिन तक कुछ अच्छा नहीं देगा। अगर आप किसी का बुरा करना चाहते हो, तो वो चीज़ें आपको अच्छा सर्व नहीं करेंगी, ठीक है? आपकी एनर्जी ख़राब होगी। तो इन चीज़ से, और जिसके लिए आप ये सब करोगे ना, उससे रिश्ता भी टूट सकता है, तो इस चीज़ में पड़ना ही मत। अलाउ मी टू सर्व यू एनर्जेटिक कनेक्शन टू द पास्ट सो यू कैन एम्ब्रेस द फ्यूचर, ठीक है? पास्ट की एनर्जी से बाहर निकलोगे तो आपका फ्यूचर बेहतरीन होता हुआ नज़र आ रहा है मुझे। और यहाँ से हम देख लेते हैं एक गाइडेंस आपके लिए, द सीड, ठीक है? ये कहा जा रहा है, अगर आप ऐसे किसी सिचुएशन में पड़ोगे ना, तो आप अपने ही जीवन में बुरे चीज़ों का ना सीड बोओगे, बीज बोओगे, और ये जो बीज होगा बहुत बहुत लंबे समय तक चलेगा और आपके जीवन में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक सिचुएशन ला सकता है। तो आप ऐसा कोई बीज बो ही मत, ठीक है? इससे बच के रहो, क्योंकि ये भंवर है, ठीक है? इसमें जितना फंसोगे, फंसते ही चले जाओगे।
तो इस चीज़ में बिल्कुल भी ना पड़ना। तो ये थी हमारे कर्क राशि की रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट हुई हो, इस हफ्ते में आपको पता चल जाएगा। तो आपको पता ही है क्या करना है। नेक्स्ट करते हैं हम वृश्चिक राशि की रीडिंग। वृश्चिक राशि के लिए ये सप्ताह कैसे होने वाला है, कैसा रहने वाला है, खाटू श्याम जी क्या कहने वाला है वृश्चिक राशि के जातकों से। उनका जो पहला दिन है ना, काफ़ी परेशानी वाला। इनका जो एनवायरनमेंट है जहाँ पे ये अभी रहते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं दिख रहा है मुझे। वो वातावरण सही नहीं दिख रहा है। वो किसी चीज़ सोच परेशान में ना अब उसका अंत होने वाला है। जो भी चीज़ें ये सोच रही थी, जिसकी वजह से अपने आप को ऐसा लग रहा था कि मर ही जाएंगे, ठीक है, ख़त्म ही हो जाएंगे, तो उस चीज़ का अंत होने वाला है। कुछ लोग गर्मी को भी लेके ऐसा कह रहे हैं, हे भगवान जी इतनी गर्मी पड़ रही है कि हम मर जाएंगे, ठीक है। तो लग रहा है कि मौसम का हाल बदलने वाला है, बारिश आने वाली है, ऐसा भी लग रहा है। तो ये जो है ना, ये सोच जिसमें आप फंसे हुए हो, ये कोई भी चीज़ हो सकती है, ये आपके है सोच, ठीक है। तो ये सोच जो है वो ख़त्म होने वाला है, मौसम बदलने वाला है, ठीक है। तो कहा जा रहा है थोड़े सोच में बदलाव लाओ। सोचो कि आंधी तूफानी देख रहे हो कितना काला काला है। अभी तो ये यहाँ पे डेड पड़ा हुआ है, जो भी इंसान है ना वो डेड पड़ा हुआ है, सोच सोच के ख़त्म हो गया है। अब इसके पास कुछ भी आगे करने को कुछ भी नहीं है। वो जो भी सर्कल है ना, जो भी परेशानियां थी या इनके जीवन की जो भी परेशानियां थी, इस हफ्ते में वो ख़त्म होने वाली हैं। क्या होने वाली है? ख़त्म होने वाली है। बहुत ही बैड कंडीशन में पड़े हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा सोच सोच के अपनी तबीयत ख़राब कर रखे हैं ये। तो वो सिचुएशन का ये जो साइकिल है ना, द एंड होने वाला है। 10 नंबर है, 10 नंबर हमेशा कंप्लीशन को दिखाता है। तो जो भी ये चीज़ है ये कंप्लीट होने वाली है। एक नई ऊर्जा है, ठीक है, एक नई ऊर्जा। पहला ये, दूसरा ये, आप अपने आप को ना दूसरे चीज़ में टैप इन करने वाले हो। आपके लिए जर्नी आ रही है, शायद आप आगे आने वाले 2 हफ्तों में जर्नी करने वाले हो। कहीं जर्नी दिख रही है। ये 2 महीने भी हो सकते हैं, हाँ, जून और जुलाई, ठीक है। जून चल रहा है, जुलाई में आपकी कहीं जर्नी हो सकती है, आप जा रहे हो। किसी के लिए ये वर्ल्ड टूर भी हो सकता है, शायद किसी का मन है वर्ल्ड टूर करने का। तो उनके पास ना एक अपॉर्चुनिटी आ रही है। बात यह है कि उनके पास एक जॉब या बिजनेस का ऑफर आ रहा है, जिसकी वजह से वो ट्रैवल करने वाले हैं। और ये जो ट्रैवल होने वाला है ना, वो उनके इनकम को बूस्ट करेगा। साथ में ट्रैवल तो कर ही रहे वो। और साइन के भी ये पर्सन हो सकते हैं, अर्थ और मेष, फायर साइन, ठीक है। तो उनके लाइफ में ट्रैवल आ रहा है। जो भी ये सोच रहे थे कि मेरे पास करियर का बहुत प्रॉब्लम है, कोई जॉब नहीं आ रहा, कोई बिजनेस मैं स्टार्ट कर रहा हूँ तो उसमें इनकम नहीं मिल रहा है, तो ये जो सर्कल है ये ख़त्म होने वाला है। आपके पास 2 से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आने वाली है और उनमें से आप एक को लेके आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो। और जो आपका बिजनेस है ना, ओवर द सीज भी जाके ये ग्रोथ करेगा। हाँ, तुरंत नहीं करेगा बट ये करेगा। तो अगर आप यहाँ से कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो इस बिज़नेस को बिल्कुल आप, अगर किसी चीज़ के लिए आप जानना चाहते हो कि मेरे लिए बिज़नेस सही रहेगा कि नहीं, तो आपके लिए बिल्कुल सही है। और 2 महीने में इसमें कुछ ना कुछ, या 2 से 2 महीने के अंदर, या 2 हफ्ते से 2 महीने के अंदर आपको इसमें कुछ ग्रोथ ज़रूर मिलेगी। इसके साथ आप जर्नी दिख रही है मुझे इस बिज़नेस को लेके या इस जॉब को लेके ना, आपकी लाइफ में ट्रैवल आ रहा है, ठीक है। आप ट्रैवल करने वाले हो। मौसम बदल रहा है तो उसका भी ध्यान रखना। आपके सोच में कोई न्यू थॉट ऐड होने वाला है, जिसकी वजह से आप इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाओगे, ठीक है। आप किसी से अपनी बातें साझा करोगे और वो अपॉर्चुनिटी शायद आपको मिल जाएगी। बिजनेस और जॉब दोनों हो सकते हैं। यहाँ से देख लेते क्या कार्ड आया है। बिल्कुल, ठीक है। आपके पास शायद इतना ज़्यादा काम आ जाएगा ना कि आप उसको अच्छे से मैनेज भी नहीं कर पाओ, ठीक है। आप अपने, या फिर पहले वाले जॉब में कुछ परेशानियां हैं या बिजनेस में आप अपने बिजनेस को अच्छे से नहीं कर पा रहे हो, बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं तो वो मैनेजेबल नहीं है, ठीक है। तो मून का कार्ड है यहाँ पे, दो जगह। तो आप थोड़े से इमोशनल भी हो रखे हो। आप बहुत ज़्यादा ना मैनिपुलेट हो जाते हो। कोई कुछ आपको कहेगा ना तो आप जल्दी से उसकी बातों, हाँ ये ऐसे होगा, हाँ ऐसे होगा। आप उस जल्दी से कोई आपको मैनिपुलेट कर सकता है।
या आप किसी को कर सकते हो, ऐसा भी दिख रहा है। आपके बहुत ज़्यादा एनिमीज भी बनते हुए नजर आ रहे हैं। आप रिस्क लेने में हमेशा एक कदम आगे रहते हो। अपने अपोनेंट को कैसे हराना है ना, उसका रिस्क आप लेते रहते हो। तो सोच समझ के ये काम करना। मतलब ये पहले का है, पास्ट की एनर्जी हो सकती है, या फिर ये 7 डेज जो आपके होने वाले ना, लास्ट 7 डेज, वो एनर्जी दिखा रहा है कि उस दिन आप कुछ डेयरिंग स्टेप लेते हुए नजर आ रहे हो। ओवरऑल मून की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो आप बहुत ज़्यादा इमोशन में बह के ना कोई डिसीजन मत ले लेना। इस वीक के लास्ट डे में शायद आपको कोई डिसीजन लेना पड़ जाए, तो इमोशन में बह के मत लेना, अच्छे से सोच विचार के लेना। द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, काफ़ी बेहतरीन कार्ड है। तो ये डिसीजन आपको बोलता है कि हाई प्रिस्टेस का जो कार्ड है ना, वो कह रहे हैं कि दैट नाउ इज द टाइम टू ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट एंड गो विद योर गट फीलिंग। अपने गट फीलिंग पे भरोसा करो और अटेंशन रखो। आपका जो भी सपना है ना, ड्रीम है, वो यूनिवर्स बहुत जल्दी उसे पूरा करने के लिए आपको सिंबल भेजेगा। डिवाइनिंग टाइमिंग आपके लिए आने वाली है। अभी आपको ऐसा लग रहा है कि आपका ये समय सही नहीं चल रहा है, तो डिवाइन कहने वाला है कि ये आप अपने गोल तक जरूर पहुंचोगे। डिवाइनिंग टाइमिंग आने वाली है, ठीक है। मतलब यूनिवर्स का जो समय होता है ना, उसी समय पे सारे काम होते हैं, हमारे चाहने से कुछ नहीं होता। तो वो डिवाइनिंग टाइमिंग आपको दी जाएगी, आ रही है, वो रास्ते में ही है। तो अभी जो जैसा चल रहा है उसको चलने दो, कोई चीज़ को अभी जो जैसा चल रहा है उसको वैसे चलने दो। बिगनिंग किसी के लिए लाइफ में बिगनिंग होती हुई नजर आ रही है। जो पॉसिबिलिटीज़ वो ढूंढ रहे थे ना, मैंने बोला ना यहाँ पे करियर से ऑप्शन आने वाला है, तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ आ रही हैं जिसको लेके वो आगे बढ़ने वाले हैं, एडवेंचर करने वाले हैं। एडवेंचर मतलब वो ट्रैवल करने वाले हैं और लाइफ में कुछ जो भी वो करना चाहें एडवेंचर से लेके वो भी करने वाले हैं, उसकी भी अपॉर्चुनिटी उनको मिलेगी। 7 ऑफ वॉर्ड्स, वो अपने क्या बोलते हैं, पब्लिक में ना एक नाम बनाने वाले हैं, एक कदम, हाँ, पब्लिक में एक नाम बनाने वाले हैं। अभी तक अगर उन्होंने नहीं बनाया था तो उसके लिए उनको विक्ट्री, करेज, ठीक है, उनके अंदर करेज आ रहा है, साहस आ रहा है, एनर्जी आ रही है, जिसकी वजह से वो विक्ट्री हासिल करते हुए नजर आ रहे हैं। काफ़ी बेहतरीन एनर्जी आई है वृश्चिक राशि। चलिए देखते हैं एंजल क्या कहना चाहते हैं। एंजल कहते हैं, दिस इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, बी पेशेंट एंड हैव फेथ दैट योर एंजल्स हैव दिस सिचुएशन अंडर कंट्रोल, व्हाट विल कम इज फॉर बेटर देन यू डेयर टू ड्रीम। आपके पास या आप बेहतर क्या आएगा, इससे अच्छा है कि जो आपका ड्रीम है ना, उसको फॉलो करने के लिए आप अभी पेशेंटली बैठे रहो। यहाँ पे द फूल का भी कार्ड आया था ना, तो ये बोलता है कि अभी बैठे रहो, अभी कोई एक्शन मत लेना, थोड़ी देर देख लो। जब सिचुएशन आपके अंडर कंट्रोल आ जाएगी, अभी ये डिवाइनिंग टाइम अभी आपके, हाँ, ये इसको आने में थोड़ा टाइम लगेगा, तब तक आप पेशेंटली इंतज़ार करो। जो समय है ना आपके अनुकूल ही होगा, जो यूनिवर्स ने आपके लिए सोचा होगा ना वही होगा। यहाँ से एक कार्ड देख लेते हैं, द सस्टेनर। यहाँ पे भी ये व्हील का ही मुझे कुछ दिख रहा है, सस्टेनर। आपके लाइफ में ना अबंडेंट, जेनरस, सपोर्टिव, रिलायबल ऐसे लोग आने वाले हैं, ठीक है। किसी चीज को आप कुछ बहुत ज़्यादा ना पावरफुल, कुछ बेहतरीन आपके लाइफ में आने वाला है जिसका आप वेट कर रहे थे। तो ये थी आपकी स्कॉर्पियो की एनर्जी, स्कॉर्पियो की वीकली रीडिंग। आपसे रेजोनेट हुई हो या आगे होगी, आप 7 दिन वेट करके देख लेना, फिर मुझे आके कमेंट सेक्शन में बता देना। नेक्स्ट है हमारे पाइसेस, ठीक है, मीन राशि। इनके लिए खाटू श्याम जी क्या मैसेज देना चाहते हैं, इसको देखेंगे। इनका आने वाला सप्ताह कैसा रहने वाला है। अभी जो है ये पैसों को लेके बहुत ज़्यादा तंगी महसूस कर रहे हैं, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है कि पैसों में थोड़ी कमी आ गई है, तो नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है, ये केवल आपके
दिमाग का वहम भी हो सकता है। आप टीम वर्क पे भरोसा करिए, टीम में रह के काम करिए। आप जो भी काम करें ना उसे टीम वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो। और अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो पैसे की कोई समस्या है ही नहीं। आपको ना टीम वर्क हमेशा प्रॉफिटेबल क्या देगा, प्रॉफिट रहेगा, ठीक है। अगर आप टीम वर्क में कोई काम करते हो तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपको जल्दी कोई भी गोल अचीव कराएगा और सक्सेस भी जल्दी मिलेगी। आपकी कमान आपके हाथों में है। आपकी कमान आपके हाथों में है, जैसे चाहोगे वैसे घुमाओगे, मतलब जैसा घुमाना चाहते हो उसको वैसा घुमा सकते हो। आपके पास आगे आपने काफ़ी मेहनत की है, ठीक है। आप किसी अच्छे इंसान को भी अच्छे इंसान के भी अंदर बुराइयां ढूंढ लेते हो और बुरे इंसान के अंदर क्या अच्छाई है ना वो भी ढूंढ लेते हो। तो आपने काफ़ी मेहनत करके ये जो चीज़ें ना, रुतबा आपको जो मिलने वाला है ऑलरेडी आपके पास है, बट इसे आप और भी ज़्यादा बढ़ाने वाले हो। तो आपके पास घर परिवार, पैसे रुपए, लोगों से कोई कमी नहीं है, कोई चीज़ की कमी नहीं है, ठीक है। काफ़ी बेहतरीन है, आपका सप्ताह अच्छा जाने वाला है। आप जैसे इस सप्ताह को ले जाना चाहते हो वैसे ये सप्ताह आपके लिए जाएगा, मतलब जैसी एनर्जी इसमें डालोगे वैसा ही आपके लिए काम करेगा। सारा कंट्रोल आप ही के हाथ में। नेक्स्ट है, यहाँ से देख लेते हैं। बिल्कुल काम की कमी नहीं है, काम से आप बहुत ज़्यादा बिजी रहते हो, जाहिर सी बात है। चैरियट के पास बहुत सारा काम रहता है, बहुत सारी चीज़ों पे ध्यान देना होता है, तो वो देख रहा है, कर भी रहा है। तो आप काफ़ी ज़्यादा मेहनती हार्ड वर्कर मुझे नज़र आ रहे हो, और आप हो भी बहुत ज़्यादा। आप ना यूनिवर्स चाइल्ड हो, आपका सभी के साथ बनता भी है, ऐसा नहीं कि सबके साथ लड़ाई झगड़ा होता है, नहीं, आपका सभी के साथ बनता है। आप काफ़ी ईमानदार, काफ़ी अच्छे हो, मैच्योर हो, पब्लिक फिगर आपकी तो है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। इमोशनल भी हो, पर जहाँ डिसीज़न किसी से कैसे काम करवाना है ये भी आपको बहुत अच्छे तरीके से आता है, क्योंकि आप राजा हो ना। राजा को सब पता होता है कि अपनी प्रजा से कैसा काम लेना है। जो भी आपने मेहनत की है ना उसका फल आपको मिलने वाला है इस हफ्ते में। जो भी आपने मेहनत की है अभी तक, तो वो फल अब आप खाने वाले हो, मिलने वाला है। ये हफ्ता आपका बहुत ही बेहतरीन। द वर्ल्ड का कार्ड है, द एम्प्रेस, ठीक है। पैसों की कोई कमी नहीं रहने वाली है। आपके लाइफ में डेवलपमेंट आ रहा है, इवोल्यूशन, फेमिनिटी, ब्यूटी। हो सके अगर आप लेडीज़ हैं तो आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं। नेचर में आपका बहुत ज़्यादा मन लगता है, आप दूसरों को बहुत ज़्यादा नर्चर करते हो, संभालते हो बहुत अच्छे से। पैम्पर करना, ठीक है, अपने लव्ड वन को कैसे पैम्पर करना ये भी आपको बहुत अच्छे से आता है। आपके लाइफ में अबंडेंस की कोई कमी नज़र नहीं आ रही है। और अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ, पूछ रहे हो ये सवाल कि आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है या नहीं, तो बिल्कुल आ रही है, ठीक है। द वर्ल्ड का कार्ड है, पूरी दुनिया, इतना पैसा आएगा कि आप पूरी दुनिया घूम सकते हो। जो भी करना है, जो भी आपकी विश है ना, इस पूरी दुनिया में, ब्रह्मांड में जो भी आपकी विश है वो पूरी होती हुई नज़र आ रही है। आप ट्रैवल करते हुए भी नज़र आ रहे हो, तो ये भी काफ़ी बेहतरीन एनर्जी है। एंजल कह रहे हैं कि ट्रस्ट योर एंजल, आप अपने एंजल पे भरोसा रखिए। लेट गो ऑफ योर एक्सपेक्टेशन ऑफ हाउ योर ड्रीम विल कम ट्रू। ये छोड़ दीजिए एक्सपेक्टेशन कि आपका जो सपना है ना वो कैसे पूरा होगा, क्योंकि वो तो यूनिवर्स का काम है पूरा करना, आपका थोड़ी ना है। आपने अभी तक जो कमाया आपको ये थोड़ी ना पता है कि वो कैसे आया था। आप एक नज़र दौड़ा के देखिए, आपको पता है कैसे आया है। आपने तो बस गोल किया था ना, ये थोड़ा सा सोचा था कि ऐसे करूँगा तो ऐसे होगा, नहीं, आपने केवल अपने गोल को बनाया था और वो गोल अचीव कर लिया आपने। तो आपको बस अपने गोल पे फोकस करना है, ये नहीं फोकस करना है कि आप कैसे कमाओगे, कैसे इतना पैसा आएगा, नहीं, आपको बस अपने गोल पर फोकस करना है। यहाँ से देख लेते हैं क्या कार्ड है आपके लिए। द मिस्टेक, ये इससे पहले भी आया था। बटरफ्लाई, ठीक है, आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है, आप कैटरपिलर से बटरफ्लाई बन गए हो। आपके पास अबंडेंस 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 आती हुई नजर आ रही है, ठीक है। और आपके अंदर की जो भी डार्कनेस है ना, जो भी अंधेरापन है, जो आपको ये कह रहा है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होने वाला, मैं बटरफ्लाई नहीं बन सकता, तो इस डार्कनेस को रिमूव करिए, ठीक है। इसको रिमूव करेंगे, बाकी एंजल संभाल लेंगे, यूनिवर्स संभाल लेगा आपको। तो ये थी आपकी वीकली रीडिंग कि आपका
ये सप्ताह कैसे जाने वाला है। अगर आपको पसंद आया हो तो आपको पता है क्या करना है। जय श्री श्याम, हारे के सहारे बाबा श्याम हमारे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय श्री श्याम।